नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेबी न्यूज चैनल। मैं आपका विकास तिवारी। मैं बात करने जा रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार एक बार फिर लोकतंत्र की महापर्व की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। लोगों के लिए सिर्फ एक चुनाव है यह, लेकिन सिर्फ एक चुनाव नहीं है। यह बिहार प्रदेश में रहने वाले उन सभी लोगों की दिशा को तय करने वाला यह एक महापर्व है। इसमें आपको सोचना है, समझना है, तब जाकर किसी भी उम्मीदवार को आपको मत करना है। ऐसे बहुत सारे मेरे जैसे भी लोग आएंगे जो लोग किसी पर्टिकुलर प्रत्याशी की तारीफों की फूल बांधेंगे, लेकिन फिर भी आपको नहीं भागना है। यह जो मत है, आपका अधिकार को तय करने का यह सही तरीका है। आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का सही तरीका है। यह जो आपका मत है, आपके बिहार की विकास तय करने का सही तरीका है। आपके जो गलियों की जो सड़कें टूट चुकी हैं उनको सही कराने का यह सही तरीका है। तमाम जो चीजें जिससे आप उपेक्षित रह जाते हैं और जिसके लिए सरकारी कार्यालय और दफ्तरों का चक्कर काटते हैं, उनसे निपटारा पाने का यह सबसे बड़ा महापर्व है बिहार का यह विधानसभा चुनाव। तो बहुत ही सोच समझकर हमको मतदान करना है और उसी प्रत्याशी को मतदान करना है जो हमारे लिए खरा रहता हो। लेकिन हम बात तो अभी तक आपको बता रहे थे कि बिहार प्रदेश में अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर मतदाता हैं, अगर वोट करना चाहते हैं विधानसभा में, तो आपके लिए वोट करना क्यों जरूरी है। लेकिन प्रत्याशी में क्या देखना सही है और कौन प्रत्याशी आपके लिए बेहतर हो सकता है, यह जानना भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें गांव में बरसाती मेढक कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। मैं भी देखता हूं, जब बरसात के दिन आते हैं तो एक पीला कलर का बहुत बड़ा मेढक दिखता है जो सिर्फ बरसाते में दिखता है। बाकी समय आप ढूंढो तो ढूंढने से नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग बरसाती मेढक भी आते हैं बनकर, जो आपको लुभाते हैं, तमाम तरह की लुभावना देते हैं कि आपके सारे काम कर दूंगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके गांव की सड़कें बनेंगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, टाई टाई फूस फूस हो जाते हैं। उन्हें देखने के लिए उनके दफ्तर के आगे जाना पड़ता है और कई दिन इंतजार भी करना पड़ता है। शायद नसीब अच्छा हो, भाग अच्छा हो तो दर्शन हो जाता है, नहीं तो उनकी दफ्तर, उनकी बिल्डिंग और उनकी गाड़ी देखकर हम लोगों को मायूस अपने घर की तरफ लौटना पड़ता है। तो ऐसे बरसाती मेढकों से तो हमें पूरा दूर रहना है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के एक ऐसे विधानसभा का, जो विधानसभा बिहार में सबसे ज्यादा चर्चित होने वाला है। भले ही वहां से इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या लालू जी के लाडले तेजस्वी जी का नामांकन न हो रहा हो, उसके बावजूद भी वह सीट पूरे बिहार में हॉट बना हुआ है। इसके पीछे कारण है, वहां से एक ऐसे सज्जन व्यक्ति का नामांकन होने जा रहा है। हालांकि अब अटकलें अभी खुलकर नहीं आई है, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं इस पर सिर्फ कयास लगा रहे हैं। हमारे मीडिया कर्मी साथियों ने उनसे बात करने की कोशिश किया था, तो अभी खुलकर कुछ साफ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सरकार की तरफ से मुझे जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसी पर मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन जो लोगों का उनके प्रति स्नेह है, जो प्यार है, और एक क्यों है, क्योंकि वो लगातार लोगों के लिए समर्पित रहे हैं, लोगों के लिए कार्य करते रहे हैं। वो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और अभी भी प्रशासनिक सेवा में हैं। काफी दिनों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी स्टाफ रह चुके हैं, उनके आवास में कार्य कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो बेतिया के जिला पदाधिकारी थे। अब उनका स्थानांतरण पटना में सचिव के रूप में भूमि विभाग एवं राजस्व सचिव के रूप में हुआ है। अभी वह अपने गांव गए हुए थे। गांव में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दिनेश कुमार राय जी आए हुए हैं, उनका नाम दिनेश कुमार राय जी है,
और यह एक सिर्फ नाम नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए वह स्वप्न, वह कल्पना है जो उनके बच्चों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। जो उन जहां से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ वही नहीं, बाकी जगह के लोगों की भी यह सुविधा बनकर उभरने वाले एक सुविधा का नाम है दिनेश कुमार राय। एक अपना किसी व्यक्ति का नाम है दिनेश कुमार राय। और ऐसे व्यक्ति जब लोगों को पता चलता है कि सचिव पद में उनकी प्रोन्नति हुई है और वह जब अपने गांव जाते हैं तो हजारों गाड़ियों की काफिला जुट जाती है। लोग ऐसे भावुक हो जाते हैं कि जैसे कोई अपना काफी दिनों बाद गांव आया हो। उनके लिए सभा लगता है, अभिनंदन समारोह लगता है और उनकी स्वागत, इसकी वीडियो मैं आपको इसके साथ लगाऊंगा, ऐसा स्वागत होता है जैसे मानो कि 14 वर्ष बाद स्वयं राम अयोध्या की ओर पधारे हों। हालांकि वो राज्याभिषेक नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए लोगों का यह प्यार दर्शाता है कि आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे तो लोग आपको सर आंखों पर रखेंगे। और जिस प्रकार से दिनेश कुमार राय जी को लोगों ने प्यार दिया है, जिस प्रकार सर आंखों पर रखा है, इससे यह पता चलता है आने वाले दूसरे नेताओं को भी उनके पद चिन्ह पर चलना होगा। वह सिर्फ एक अभिनंदन समारोह नहीं था, वह एक पद चिन्ह था जो लोग बरसाती मेढक बन चुके हैं उनके लिए, कि वो लोग भी अपने विधानसभा में जाएं, अपने लोगों के लिए कार्य करें। अभी वो बेतिया में जब जिला अधिकारी थे, वह अपने जिला कार्यालय को इतना सहज बना दिए थे कि लोगों ने कहा यह तो जनसेवा का मंदिर बन चुका है। लोग जाते थे, उनसे मिलकर आ जाते थे। जो लोग सिर्फ स्वप्न में सोचते थे कि शायद मेरी मुलाकात डीएम साहब से होगी, वो लोग जिला कार्यालय जाते थे और साक्षात जिला अधिकारी से मिलकर आते थे, बैठते थे, अपनी समस्या सुनाते थे। वह गांव की बुजुर्ग महिला जो कभी अपने पड़ोसी से तंग होकर डेली ताना मारा करती थी कि मैं जिला अधिकारी के पास जाऊंगा, उसका भी स्वप्न इनके 2 साल कुछ महीनों के कार्यकाल में पूरा हुआ। कई बार तो इस जिले के किसान ऐसा भी कहते हैं कि हम लोग सुबह नाश्ता भी नहीं किए होते थे, अपने खेतों में गए होते थे, तब तक खबर आती थी कि आपके गांव के गलियों में डीएम साहब आए हैं। तो किसान बताते हैं कि यह हम लोगों के लिए ठीक वैसा ही होता था जैसे मंदिर में मांगी गई मन्नत पूरी हो गई हो। जब एक व्यक्ति जहां नौकरी करता है वहां इस तरह से बिहेव करते हैं, अपने लोगों को वहां अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, तो जहां के वो रहने वाले हैं वहां उनकी कैसी कार्यशैली रही होगी, यह तो उस जनसभा के बाद ही पता चलता है। वह सारा जवाब है वो अभिनंदन समारोह। मैं चाहूंगा कि अगर प्रत्याशी अच्छा है तो उन्हें खुलकर वोट और सपोर्ट दोनों करें। और ऐसे ही मैं आपको बताता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। जय हिंद साथियों, बने रहिए बीकेबी न्यूज चैनल के साथ। सत्य और निडरता के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कौन प्रत्याशी आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है। नमस्कार।